दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो दो चीजें निकली थी। एक थी शराब और दूसरा था अमृत। अमृत तो देवताओं ने पिया, शराब पी राक्षसों ने। दोस्तों, आज के समय में ये दौर बदल गया है। आज के समय में जगह जगह पर ठेके खुले हुए हैं और शराब का कारोबार आम हो गया है और इंसान दारू के बिना रात को उसे नींद नहीं आती है। हालात तो ये हो गए हैं कि कोई गम भुलाने के लिए दारू पीता है, कोई धंधा करने के लिए दारू बेचता है और कोई दुनिया के दूसरे देशों को बदनाम करने के लिए दारू का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने भी एक बार फिर से दारू का सहारा लिया है नॉर्थ कोरिया को बदनाम करने के लिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच ये दारू का मसला क्या है और पाकिस्तान ने किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के गुस्से को भड़का दिया है, सारी बातें आज आपको हिस्ट्री की भी बताएंगे और आज जो घटना हुई है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी की एक बिल्डिंग है, वहां पर सारा का सारा नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट रहते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान की पुलिस को कोई खबर देता है कि नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी के अंदर ना दारू बहुत पड़ी है, दारू पड़ी है, आप एम्बेसी पर रेड मारो और दारू के स्टॉक को जब्त करो। पाकिस्तान की पुलिस ने सारी बातों को देखकर चुपचाप तरीके से रेड मार दी। तो रेड मारने के बाद सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट है वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एम्बेसी और यहाँ पर अंदर आने की। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली है कि आपके एम्बेसी के अंदर ना दारू है, हमें जांच करनी है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये क्या मतलब हुआ, कोई नोटिस दो, ऐसे थोड़ी मुंह उठाकर आ गए। आप पुलिस वाले भी हो या नहीं हो, ये भी तो हमें सूचना होनी चाहिए, कोई नोटिस दो यार, ये क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों, उन्होंने गन पॉइंट पर उनकी एम्बेसी के अंदर वो घुसे और फिर सारा एम्बेसी को शिनाख्त करने के बाद खाली हाथ निकल गए, क्योंकि दारू की एक बोतल नहीं निकली। अब ये बात निकली तो नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिशियल हैं वो अब कह रहे हैं कि वीना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है और पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए और हम इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान का इसके बारे में क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई एक अच्छा बंदा होता है वो मेडल जीतता है तो मेडल के साथ मेडल अगर नए नए आते जाते हैं तो वो मेडल जुड़ते जाते हैं। वैसे ही पाकिस्तान बेइज्जती पर बेइज्जती करवाता जा रहा है और ये बेइज्जती उनके मेडलों के अंदर एक बार फिर से जुड़ गई है। नॉर्थ कोरिया को भी अपना दुश्मन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी के अंदर रेड मारने का पाकिस्तान का क्या मतलब बनता है? दरअसल इसका मतलब ये बनता है कि पीछे आप हिस्ट्री में देखो कि दोनों देशों के अंदर क्या हुआ है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी के अंदर 2016-17 का इंसिडेंट है कि इनकी एम्बेसी के अंदर एक बार चोरी होती है। दोस्तों, चोरी इतनी बड़ी होती है कि 3 घंटे तक एम्बेसी के अंदर चोरी होती रही और गाड़ियां की गाड़ियां और एक छोटा ट्रक भरकर दारू की ये एम्बेसी से निकालकर यहां पर ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए चोर ले गए। और जब चोरी की जांच की गई तो पता ये लगा कि ये जो चोर थे ना, इनमें से 3 पुलिसकर्मी भी थे। और दोस्तों, आप कहोगे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एम्बेसी के अंदर इतनी दारू कैसे मिल गई? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अंदर लगे हुए हैं सैंक्शन, पूरी दुनिया के सैंक्शन नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं और इस सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया अपने देश को कमाई देने के लिए दारू की ब्लैक मार्केट करता है। पाकिस्तान के अंदर दारू का धंधा तो ठंडा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दारू पीने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दारू पीने वाले ब्लैक मार्केट में दारू खरीदते हैं और जो महंगी दारू होती है ना, वो इन्होंने डिप्लोमेटों ने यहाँ पर रख रखी थी और इनकी कीमत बताई जाती थी $1,50,000 और ये ब्लैक मार्केट में बेचते थे नॉर्थ कोरिया के जो डिप्लोमेट है। और इस सिचुएशन में वो जो चोरों ने चोरी की थी तो उसके बाद ये भंडाफोड़ हुआ तो सारी बातें पता लगी कि नॉर्थ कोरिया वाले ब्लैक मार्केट करते हैं और ये जो पैसा कमाई का आएगा ये नॉर्थ कोरिया भेजने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया अपने लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचता है ताकि जो नॉर्थ कोरिया के वर्कर जो कमाई करेंगे ना, उसका 50 से 55% हिस्सा नॉर्थ कोरिया की सरकार को मिले ताकि वो अपना देश चला सके। ये सारा सिस्टम नॉर्थ कोरिया वाले करते हैं। तो ये एक जो ब्लेम लगा हुआ था नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी के ऊपर, यही कारण है कि उन्होंने अब रेड मारी है, क्योंकि इन्हें शक रहता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि ये दारू बेचने या इलीगल काम करने के लिए इन्होंने एम्बेसी चला रखी है। तो ये सारा चक्कर पड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? हालांकि ये सारे इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी है कि भैया गलती हो गई, ये एक जानकारी गलत निकल गई। खैर, अब नॉर्थ कोरिया वाले इनका छोड़ने नहीं वाले हैं, इंटरनेशनल मंच पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में?